लगातार दुष्कर्म करने से हालत बिगड़ने से एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। यह नाबालिग लड़की सिवनी जिले की निवासी बताई जा रही है। कोतवाली पुलिस ने इस नाबालिग लड़की के लिए गए बयान के आधार पर इस नाबालिग लड़की के अपहरण कर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने और जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में आरोपी युवक सोनू धुर्वे के विरुद्ध अपराध दर्ज कर पुलिस डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिवनी भिजवा दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की सीमा से लगे सिवनी जिले के एक गांव में रहने वाली यह 16 वर्षीय नाबालिग लड़की कक्षा 9वीं की पढ़ाई कर रही, जिसका एक छोटा भाई। मां घरेलू काम करती, पिता सेंटिंग का काम करती है। यह लड़की अपने गांव से एक अन्य गांव में पढ़ाई करने के लिए घर से जाती थी और शाम को वापस अपने घर आती थी। इसी ग्राम से लगे एक गांव के पेट्रोल पंप में सोनू धुर्वे नाम का लड़का भी काम करता था, जिससे इस लड़की की जान पहचान हो गई और यह लड़की सोनू धुर्वे से मोबाइल पर फोन पर बातचीत कर लेती थी। पिछले वर्ष 6 जुलाई को सोनू धुर्वे इस नाबालिग लड़की को अपने बुआ के गांव पुनार गांव लेकर गया था। सोनू धुर्वे ने अपनी बुआ के घर इस नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। इसके बाद सोनू धुर्वे ने इस नाबालिग लड़की को अलग अलग जगह ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करते रहा। सोनू धुर्वे ने इस नाबालिग लड़की को सिवनी का मेला देखने के लिए बोला था, तब यह लड़की मेला देखने भी गई थी। मेला से घर आते समय सोनू धुर्वे ने इस लड़की को जंगल में ले जाकर फिर जबरदस्ती दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर जान से मार डालने की धमकी भी दी थी। लगातार दुष्कर्म किए जाने से इस नाबालिग लड़की की हालत बिगड़ गई। तब इस लड़की को उसकी मां ने जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया था। पूछताछ में इस लड़की ने सोनू धुर्वे के द्वारा लगातार उसकी मर्जी के विरुद्ध जबरदस्ती दुष्कर्म किए जाने के संबंध में बताया। कोतवाली में पदस्थ उप निरीक्षक किरण वरकड़े ने इस नाबालिग लड़की का बयान लेकर सोनू धुर्वे के विरुद्ध धारा 376, 376(2) N, 376(2) J, 366A, 451, 506 भारतीय दंड विधान और 3/4(3)(2) 5L/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया और पुलिस डायरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिवनी भिजवा दी है। यहाँ से यह डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस थाने में भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग में आए दिन शासकीय राशि की हेराफेरी के आरोप प्रत्यारोप अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, जिसमें विभाग के द्वारा जांच कार्रवाई भी की जा रही है। अभी विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हुई शासकीय राशि की हेराफेरी का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि पुनः बालाघाट बीआरसी कार्यालय में पुनः शासकीय राशि को बीआरसी के द्वारा अपने खाते में बुलवाने का मामला जोरों पर चल रहा है। हालांकि इसमें जिला कलेक्टर के द्वारा बीआरसी पर कार्रवाई के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उन्हें अटैच कर दिया गया है, तो वहीं प्रभार पर आए बीआरसी के द्वारा पूर्व बीआरसी पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाने की भी बात कही जा रही है। तो वहीं उन्होंने प्रभार में आने के बाद पूर्व बीआरसी के द्वारा उन्हें पूरा प्रभार भी नहीं देना बताया। आपको बता दें कि बालाघाट शिक्षा विभाग में आए दिन शासकीय राशि की हेराफेरी करने का मामला बना ही रहता है। अभी बालाघाट विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हुई शासकीय राशि की हेराफेरी करने का मामला शांत भी नहीं हुआ था और पुनः बालाघाट बीआरसी कार्यालय में प्रशिक्षण के नाम पर आई शासकीय राशि को बीआरसी के द्वारा अपने खाते में बुला लिया गया। तो वहीं बीआरसी को दिए जाने वाले शासकीय वाहन की भी राशि में हेराफेरी करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कुछ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के द्वारा इसकी शिकायत कलेक्टर कार्यालय में करने के बाद कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए बीआरसी उमेश गौतम को बीआरसी पद से हटाते हुए दशरथ गौतम को प्रभार के तौर पर बीआरसी कार्यालय का कार्यभार दिया गया। तो वही उमेश गौतम को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच कर दिया गया है और इस मामले पर अभी जांच की कार्रवाई चल रही है, जिसमें अब देखना होगा कि यह कार्रवाई कब तक पूर्ण होती है और इसमें किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि बालाघाट बीआरसी उमेश गौतम के द्वारा प्रशिक्षण के दौरान आने वाले खर्च की राशि को अपने व्यक्तिगत खाते में बुला लिया गया। इसके बाद यह मामले ने तूल पकड़ लिया और इसकी शिकायत कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा तक पहुंचने पर कलेक्टर के द्वारा विषय में कार्रवाई करते हुए तत्काल ही बीआरसी को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच करवा दिया गया और जाँच की कार्रवाई शुरू की गई। बीआरसी दशरथ गौतम ने बताया कि पूर्व बीआरसी उमेश गौतम के द्वारा बीआरसी को मिलने वाले शासकीय वाहन की राशि में भी हेरफेर की गई, जबकि इतने महीने हुए ही नहीं और अधिक महीने की राशि निकाल ली गई, जबकि शासकीय वाहन उतना चला ही नहीं था और उसमें भी हेरफेर की गई, जबकि अभी फरवरी और मार्च महीना पूर्ण भी नहीं हुआ और उस महीने की शासकीय वाहनों की राशि पहले ही निकाल ली गई। इसके पहले भी 5 महीने की राशि निकाल ली गई थी, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, किंतु जो महीने हुए ही नहीं उसकी भी राशि निकाल ली गई। वहीं उन्होंने पद्मेश 24/7 को यह भी बताया कि हस्ताक्षर करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा था, जबकि उन्होंने जो काम हुए ही नहीं उन कामों के लिए हस्ताक्षर करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। उसके साथ ही कुछ कर्मचारी के द्वारा भी इसकी शिकायत कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से भी की गई थी। हमने सर
हमारे यहाँ पे कलेक्टर सर द्वारा इनके द्वारा कुछ राशि अपने खाते में आहरित कर ली गई थी। उसकी जांच चल रही थी और उसके बिल वाउचरों पर फर्जी जो देयक है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए हमारे सभी यूनिटियों पे दबाव बनाया जा रहा था और हम लोगों को जब से उनकी जांच चल रही जब से हम लोगों को वो प्रताड़ित कर रहे थे, तो उसी संबंध में हम कलेक्टर साहब से इनकी शिकायत कर दी। कौन सी राशि थी सर जो उन लोगों ने अपने खाते में बुलाए थे? वो उतनी जानकारी मुझे नहीं है सर। प्रशिक्षण संबंधित और आप लोग ने किस प्रकार से ये लोग राशि ये थी सर, एक तो शायद प्रशिक्षण की कुछ राशियाँ थी और दूसरी जो बीआरसी को वाहन मिलता है उस वाहन की राशि निकाल ली गई थी इनके द्वारा, जबकि वो महीने पूरे होने के फरवरी मार्च महीने के पिछले जो महीने 5 महीने 3 महीने की राशि निकाले थे वो तो कोई बात नहीं था, लेकिन फरवरी मार्च में जो इनको मॉनिटरिंग के लिए जो गाड़ियाँ मिलती है उसकी भी राशि निकाल के अपने खाते में डाल ली। जब हमारे द्वारा पूर्व बीआरसी उमेश गौतम से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन पर कुछ आरोप लग रहे थे। उन्होंने शासकीय राशि को अपने खाते में बुला लिया है, जिसको देखते हुए वहां स्वयं कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के पास उपस्थित होकर उन्होंने जांच करवाए जाने की मांग की है और अभी जांच चल रही है। जांच के दौरान मुखिया को हटा दिया जाता है, जिसको देखते हुए वह अभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच है और वह स्वयं चाहते कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो ताकि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सत्यता सबके सामने आए। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टेकाड़ी सर्राटी जलाशय से किसानों के खेतों को सिंचित करने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाई गई छोटी माइनर नहर की स्थिति बेहद ही खराब हो चुकी थी। विगत कई वर्षों से 100 वर्ष पूर्व बनी माइनर नहर का जीर्णोद्धार करवाने की मांग भी की जा रही थी, जिसके बाद जल संसाधन विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से टेकाड़ी लालबर्रा से रामजी टोला छोटी माइनर नहर का सीमेंटीकरण का कार्य किया जा रहा है, परंतु निर्माण कंपनी के द्वारा मापदंडों का पालन न करते हुए अनियमितता बरती जा रही है। साथ ही नहर की गहराई भी अधिक हो रही है। ऐसी स्थिति में किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा, जिससे किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत औलिया कनार सहित अन्य ग्रामों के किसानों ने सर्राटी जलाशय माइनर नहर के सीमेंटीकरण कार्य पर आपत्ति दर्ज कराते हुए निर्माण कंपनी व ठेकेदार पर आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। 2-3 इंच की सीमेंट की परत डालकर सीमेंटीकरण किया जा रहा है, जो कुछ ही वर्षों में खराब हो जाएगा और नहर की गहराई अधिक की जा रही है। ऐसी स्थिति में नहर का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि खेत का पानी नहर में आएगा। ऐसी स्थिति में किसानों के हित में बनाई जा रही नहर का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा, इसलिए किसानों ने नहर की गहराई कम व गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाए जाने की मांग की है, ताकि किसानों को खेतों तक सिंचाई के लिए नहर का पानी मिल सके और वे फसल उत्पादन अधिक लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। परंतु कार्य को देखकर ऐसा लगता है कि किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह नहर जो बनते आ रही है टेकाड़ी से, तो जो औलिया कनार की सरहद है वहाँ तक तो ठीक बनी है। उसके बाद जो गहरीकरण यहाँ से हो रहा है तो नहर गहरे में चले जा रही है और ज़मीन ऊपर चले जा रही है। तो इस तरीके से फिर किसान कैसे पानी चलाएगा? पानी चलाने का साधन ही नहीं बचेगा किसान के पास, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये गहरीकरण नहीं होना चाहिए इतना। जो ज़मीन को खेती के हिसाब से जो ज़मीन है उसके लेवल पे अगर हो तो बहुत अच्छे तरीके से होगी, नहीं तो ये नहर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जो 100 सालों के बाद बन रही है तो कोई दिक्कत। सर्राटी जलाशय वाली जो नहर बन रही है वो नहर का काम किस तरह से चल रहा है? देखिए, नहर का जो काम है लगभग 1-1.5 माह से चालू हुआ है और जिस प्रकार से देखा जा रहा है ये नहर का जो काम है वो किसानों के हित के लिए किया जा रहा है, हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो कहना चाहिए निर्माण कार्य है, एक घटिया तरीके से उसका निर्माण कार्य हो रहा है। पतली सी परत नहर की बनाई जा रही है जो 1-2 वर्ष के पश्चात टूट जाएगी, निश्चित है। दूसरी बात कि नहर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इन्होंने जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया है वो इतना गहरा दे दिया है कि अभी मतलब मुझे जानकारी लगी कि औलिया कनार के किनारे किनारे नहर पहुंची और मैंने जाकर के जब पता चला तो देखा कि औलिया कनार के किनारे नहर इतनी गहरी हो गई है कि किसानों के खेत तक के पानी पहुंच पाना मुश्किल है। बालाघाट जिले के परसपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक साथ 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों ने फांसी लगा ली है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम चेन्नई निवासी 35 वर्षीय ओम प्रकाश पिता पंचमलाल राहंगडाले ने अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली थी। वहीं एक और अन्य घटना में शिवचरण कोकोटे पिता टेकचंद कोकोटे उम्र 30 वर्ष निवासी खरपड़िया ने भी पेड़ पर लटककर अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली है। दोनों की घटनाओं के 9 युवक लड़कों ने फांसी लगा ली है। घटना का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। मामले की जांच कर रहे हैं। 14 फरवरी को बसंत पंचमी पर श्री दिगंबर जैन संतों का बालाघाट में मंगल प्रवेश हुआ। 14 तारीख की सुबह 8 बजे मंगल प्रवेश होने पर जयस्तंभ चौक में सामाजिक बंधुओं ने उनकी भव्य अगवानी की। घोड़े, बैंड और रंगोली के साथ महिलाएं सर पर कलश रखकर मुनिश्री की नगर अगवानी की गई। तत्पश्चात मुनिश्री मंदिर जी के दर्शन कर महावीर भवन पहुंचे। महावीर भवन में निर्यापक मुनि अभय सागर व निर्यापक मुनि संभव सागर जी के द्वारा समाज को प्रवचनों के माध्यम से धर्म लाभ दिया गया। इसके साथ ही गुरु दर्शन और गुरु भक्ति की कामना जताई और समाज के प्रत्येक व्यक्ति से आचार्य गुरु परम पूज्य 108 मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ लेने के नवकार मंत्र का जाप करने की भी बात कही। तत्पश्चात मुनि श्री मंदिर जी के आहारचार्य के लिए निकले, जिसमें निर्यापक मुनि अभय सागर जी आहारचार्य श्रीमान राकेश जैन परिवार को निर्यापक मुनि अभय सागर जी आहारचार्य श्रीमान राकेश जैन परिवार को निर्यापक मुनि संभव सागर जी महाराज के आहारचार्य सुबोध जैन परिवार को प्राप्त हुई। वह अरुण जैन, सेवता मनुष्य जैन, सपन समीर आशा जैन के परिवार को आहारचार्य करने का सौभाग्य मिला। तत्पश्चात दोपहर 1 बजे मुनिश्री का डोंगरगढ़ के लिए बालाघाट से बिहार हुआ, जिसमें रात्रि विश्राम साल्टेगा स्कूल में होगा और कल ही आहारचर्या राजेगांव में होगी। वारासनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम कायदी के बनिया टोला में पीएच विभाग के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत नई पानी टंकी का निर्माण कार्य कराया गया, परंतु योजना की पाइपलाइन का विस्तार पूरे ग्राम में नहीं किया गया। उल्टा इस योजना को पुरानी पाइपलाइन से जोड़ दिया गया। इस परिस्थिति में ग्रामीणों को पानी का संकट बना हुआ है, जिससे ग्रामीणों को पर्याप्त पानी नल के माध्यम से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ग्राम के अधिकांश लोगों को ग्राम के दूसरे जल स्रोतों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत और पीएच विभाग को भी की जा चुकी है, परंतु किसी के द्वारा इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बनिया टोला में पुरानी नल जल योजना कई वर्षों पहले निर्माण की गई थी, जिसमें ग्राम की तत्कालीन स्थिति में सीमित मकान को पानी उपलब्ध करवाया जाता, परंतु समय के साथ ग्राम का विस्तार और परिवार का विस्तार हुआ, परंतु योजना का विस्तार नहीं हो पाया। इस कारण से उक्त पाइपलाइन जमीन के गहरे भाग में दबाने से घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीणों के द्वारा आंगन में रोड किनारे गहरा गड्ढा कर पानी प्राप्त किया जा रहा था, परंतु नई पानी टंकी की दूरी होने पर कारण पूर्व के उन मकानों में जहां पर्याप्त रूप से पानी नहीं मिलता था, उन्हें अब मिलना ही बंद हो गया है, जिससे ग्रामीण और ज़्यादा परेशान है। वहीं यह गड्ढे से बरसात के समय एक जानकार जोखिम भी बना रहता है, जहाँ बारिश का पानी भर जाता है, जिससे पीने का पानी लेना तो दूर, लड़के बच्चों का इसमें गिरने का भी डर बना रहता है। यहाँ पाइपलाइन होना दोनों तरफ और पानी मिलता नहीं। 4-5 डब्बे मिल गया, यहाँ से 10 डब्बे मिल गया। 10 डब्बे के बाद बंद नल बाहर से लाती 1 किलोमीटर से। 1 किलोमीटर दूर जाते हो? हाँ,
वो गांव के बाहर कुआं है ना इधर, वहाँ से लाते हैं। तो फिर क्या समस्या हो रही है? तो समस्या वही है ना जी, पानी की तो समस्या पड़ी है हमको ज़्यादा। पाइप लाइन डलना चाहिए। तो ये जैसे आप वो सरकार की टंकी बन गई है, पानी सप्लाई कर दिया है, मगर पानी उतना आ नहीं पा रहा है। आधे से लगा है नया पाइप और आधे से पुराना पाइप है। वो बाटे जिस समय सरपंच से उस समय का पाइप डला हुआ है पुराना, वो पाइप था चीनी मिट्टी वाला, अभी प्लास्टिक डल रही, वो डल नहीं रहे हैं। सरपंच के पास गए तो सरपंच ने बोला कि ठेकेदारी काम है, अभी उसको ठेकेदारी को लिख के नहीं दिया, यहाँ का काम फाइनल नहीं हुआ है। तो ठेकेदार को बोलते, सरपंच को बोलते हैं कि आप कराओ काम, आप करके दो। इस प्रकार की है कि अभी जो नई टंकी बनी है पानी की, उसके पाइपलाइन नई बिछी है, पुराने पाइपलाइन द्वारा ही पानी दिया जा रहा है। और जो पानी आ रहा है पूरे गड्ढों उनके अंदर ही है, जो पहले से बने हुए हैं नल, और अभी गड्ढे के अंदर से ही पानी लेना पड़ रहा है। और यही समस्या है कि ये गड्ढे हमेशा घर के सामने बने हुए हैं और बारिश के समय पानी भर जाता है, तो इसमें दुर्घटना होने की चांस है। लड़के बच्चे खेलते रहते हैं। पानी आता नहीं जी, उधर कुएं से लाते हैं पानी। थोड़ा सा भी नहीं आता? नहीं बिल्कुल नहीं आता हमारे घर। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? नीचे पाइप है इसलिए नहीं आ रहा है। ऊपर पानी, ऊपर पाइप होना चाहिए। ऊपर पाइप होना चाहिए। नया वाला काम योजना है, तो इस और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? एक्चुअल में क्या है, वो उसमें पहले पुरानी योजना में उसको लिया नहीं गया था। जो योजना बनी थी जल जीवन मिशन के अंतर्गत, उसमें उसको शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पुरानी योजना थी। चूँकि अब वहाँ पानी नहीं जा रहा है, तो ग्रामवासियों की मांग और समस्या को देखते हुए उसकी पुनरीक्षित योजना बनाई जा रही है। तो नए कार्य में उसको शामिल किया जाएगा। यानी पूरी नई पाइपलाइन पूरी डलेगी उसमें, पुरानी पाइपलाइन की जगह। तो पूरे गांव में अच्छे से पानी मिल पाएगा। वारासिनी थाना के अंतर्गत मांझापुर से कनकी के बीच मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों युवक शैलेश पिता गणेश रोकड़े 29 वर्ष और दुर्गेश पिता कन्हैया रोकड़े 37 वर्ष, दोनों ही ग्राम लेंडेझरी पुलिस थाना वारासिनी निवासी है। दोनों को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नागपुर में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शैलेश रोकड़े और दुर्गेश रोकड़े एक ही परिवार के रिश्ते में भाई लगते हैं और दोनों राजमिस्त्री का भी काम करते हैं। 13 फरवरी की रात्रि में कैलाश रोकड़े और दुर्गेश रोकड़े दोनों अपने दोस्तों के साथ कनकी आए थे और कनकी शराब दुकान से उन्होंने शराब पीने के बाद दोनों मोटरसाइकिल से अपने घर लेंडेझरी लौट रहे थे। तभी कनकी और मांझापुर के बीच मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से दोनों के मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए। दोनों युवक को सर हाथ पैर में गंभीर चोटें आई, दोनों बेहोश हो गए थे। खबर मिलते ही शैलेश रोकड़े का भाई कमलेश रोकड़े मौके पर पहुंचा। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया, जहां से गंभीर रूप से घायल दुर्गेश रोकड़े को तुरंत ही मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। 14 फरवरी को शैलेश रोकड़े को भी उसके परिजनों ने उपचार हेतु नागपुर मेडिकल लेकर गए। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रावणबंदी में एक महिला ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। कीटनाशक दवाई के सेवन से बेहोश हुई महिला सुखवारो पति उमाशंकर उइके 35 वर्ष ग्राम रावणबंदी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार सुखवारो बाई अपने पति उमाशंकर के साथ मजदूरी करती है। 13 फरवरी को सुखवारी बाई अपने घर में थी। शाम 6 बजे उसका पति उमाशंकर मजदूरी करके घर आया और उमाशंकर ने पत्नी सुखवारो बाई के साथ खाना खाकर दोनों आराम कर रहे थे। उसी समय सुखवारो बाई उल्टी होने लगी, जिसमें कीटनाशक की दुर्गंध आ रही थी। उमाशंकर ने अपनी पत्नी सुखवारे को ग्राम मानेगांव के डॉक्टर से इलाज करवाया, किंतु तबीयत ठीक नहीं होने जाने पर उसे तबीयत अधिक खराब हो गई और उमाशंकर ने अपनी पत्नी सुखवारो बाई को बहन चंद्रकला कुमरे के साथ 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 14 फरवरी को सरपंच संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। आयोजित बैठक में सरपंचों ने पंचायत क्षेत्र में काम करने के दौरान आ रही परेशानियों सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की और समस्याएं आ रही है उसके समाधान के लिए जिला पदाधिकारियों को अवगत भी कराया। बैठ वैभव बिसेन। लेकिन ये प्रोसेस तब चलती है जब हम लोग पंचायत चुनाव जीत के आते हैं। उसके बाद आपने देखे होंगे जब नए ताजे रहते हैं, एक कहावत है, कहते हैं ना, नया मुल्ला प्याज खाता है, वैसे ही पंचों में भी होता है, उप सरपंचों में भी होता है। जो हमारे पक्ष के रहते हैं या नहीं भी रहते, वो जब हम लोग जीत के आते हैं तो
पंचायतों में सबसे ज्यादा उत्सुकता और सबसे ज्यादा नाटक हमारी बागीच के लोग करते हैं। बाहर के लोग तो पहले बाद में करेंगे, सबसे पहले करते हैं अंदर वाले, खूब खुरापाती करेंगे, खूब परेशान करेंगे, क्योंकि नया जोश रहता है। अब जब हम लोगों का रिजल्ट आया था 7 जुलाई 2022 को, 8 जुलाई 2022 को, उसके बाद फिर जो हमारा प्रथम सम्मेलन हुआ, फिर जब बैठकें चालू हुई तो आपने देखे होंगे हर किसी सरपंच को कुछ ना कुछ सुनना पड़ता था, परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, चाहे कार्य को लेकर हो या किसी। लेकिन उस दिन के बाद से लेके आज तक के देख लो, जैसे जैसे 6 महीने का कार्यकाल बीतते जाता है तो जितने खुरापाती हैं धीरे धीरे वैसे शांत होते जाते हैं। तो आज हमको जो है 1.5 साल लगभग होने जा रहा है, 1.5 साल होने जा रहा है। तो 1.5 साल में जो आज देखो कि शुरू में यदि आपके जब आप पंचायत में नए सरपंच बने थे और जो खुरापाती 100 लोग थे तो आज उनकी संख्या 10 में रह गई, 90 वैसे हट गए। अब वो जो 10 है वो धीरे धीरे उनकी भी हट। सरपंच एकता कार्यक्रम चल रहा है, मतलब हर एक ब्लॉक पे हम लोग जो है प्रति एक सरपंच भाई बहनों की संयुक्त बैठक बुलवा रहे हैं और सरपंचों को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है निरंतर, जो 18 महीने 19 महीने हो गए हम लोगों को सरपंच बने हुए, ना 15वें वेतन की राशि समय पे आ रही है, ना 5वें वेतन की आ रही है, ना ही मतलब मनरेगा का लेबर पेमेंट। सबसे जो अभी नितांत आवश्यक विषय है कि हमारे मनरेगा का लेबर पेमेंट पिछले 9 सप्ताह से पेमेंट नहीं डला है। मटेरियल की तो बातें छोड़ दीजिए कि मटेरियल का कोई पेमेंट डल जाए, ना ही किसी पक्के कामों को अनुमति मिल रही है, पक्के कामों के लिए बड़े नेताओं की अनुशंसा मांगी जा रही है। इस तरीके का तो मतलब दुर्व्यवहार हमारे सरपंचों के साथ किया जा रहा है। पूरे मतलब ये समझ लीजिए कि जंग में मैदान में उतार दिया गया और तलवारें छीन ली गई है। इस तरीके की स्थिति हमारे सरपंच जूझ रहे हैं। उन सरपंचों को उन स्थितियों से बाहर निकालने, राज्य सरकार को हमारी सरपंचों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए हमारे द्वारा 18 जनवरी से जो है सरपंच एकता कार्यक्रम जो है आहूत किया गया था, जिसको प्रति 2-2 दिन के मतलब निरंतर उसमें गैप में हर एक जनपद पंचायत वार जो चलाया जा रहा था। तो उसी तारतम्य में आज हमारे लालबरा जनपद पंचायत के अंतर्गत सभी 77 भाई बहनों को एकत्रित करके और उनके विषय पर चर्चा की गई। ग्राम टेकाड़ी से धनसुआ से दिव्य भव्य ग्राम मंगल पद यात्रा श्री विष्णुधाम हीरापुर इमली टेकरा के लिए बाजे गाजे व धूमधाम के साथ मानेगांव हीरापुर होते हुए संपन्न हुई। आज से 5 वर्ष पूर्व 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में आतंकियों के द्वारा भारतीय सेना पर आत्मघाती हमला किया गया था, जहां जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले पर हुए इस आत्मघाती हमले में 45 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 14 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर उनके बलिदान को याद किया जाता है। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ग्राम भटेरा में अमर शहीदों की याद में अंतर्राज्यीय मिनी मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहीद भगत सिंह युवा मंडल और आज़ाद हिंद डिफेंस एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को आयोजित इस प्रतियोगिता में बालाघाट, जबलपुर और गोंदिया सहित अन्य जगहों में महिला पुरुष धावकों ने हिस्सा लिया। आयोजित इस अंतर्राज्यीय मिनी मैराथन दौड़ प्रतियोगिता ग्राम भटेरा से शुरू हुई, जहां भटेरा से खैरी, कुमारी, धापेवाड़ा और वहां से वापस ग्राम भटेरा तक इन महिला पुरुष धावकों ने
दौड़ लगाई। यहां आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले महिला पुरुष धारकों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस तरह ग्राम भटेरा में चौथे वर्ष आयोजित इस कार्यक्रम का अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर समापन भी किया गया। इस वर्ष भी शहीदों की याद में भटेरा में आयोजित इस अंतर्राज्यीय मिनी मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में विभिन्न स्थानों से आए महिला पुरुष धावकों ने जोश, जुनून और उमंग के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यहां प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले धावकों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में गोंदिया महाराष्ट्र निवासी रोहित पटले ने प्रथम, जबलपुर के करण नागेश्वर ने द्वितीय, वहीं गोंदिया महाराष्ट्र के आकाश भोयर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिस पर आयोजन समिति की तरफ से उन्हें क्रमशः 5,000, 3,000 वहीं 1,500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। इसी तरह महिला धावकों में बालाघाट से पायल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिन्हें आयोजकों के द्वारा 5,000 रुपये का इनाम देकर सम्मानित किया। वहीं महिला धावकों में दूसरा इनाम बालाघाट की वीनू हिरवा ने, तो वहीं तीसरा इनाम बोटेझरी की महिला धावक शिवानी बिसेन के नाम रहा, जिन्हें आयोजन समिति की ओर से 3,000 व 1,500 रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पवार समाज के द्वारा बुधवार को राजा भोज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसके तहत नगर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। जहां जयंती विशेष पर नगर के भटेरा से नगर भ्रमण के लिए पवार समाज के द्वारा एक वाहन रैली निकाली गई। जहां जयंती विशेष पर नगर के भटेरा से नगर भ्रमण के लिए पवार समाज के द्वारा एक वाहन रैली निकाली गई, जिसमें शामिल सामाजिक बंधु झूमते गाते हुए नजर आए। सम्राट राजा भोज पवार संगठन भटेरा चौकी, उपनगरीय क्षत्रिय पवार संगठन बूढ़ी, क्षत्रिय पवार महासभा, राजा भोज युवा जिला संगठन और दीनदयालपुरम समिति के संयुक्त तत्वाधान में राजा भोज जयंती पर फॉरेस्ट नाका भटेरा चौकी से संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। यह रैली भटेरा चौकी होते हुए रानी अवंतीबाई चौक पहुंची, जहां सामाजिक बंधुओं ने राजा भोज का जय घोष किया। उसके बाद यह रैली कालीपुतली चौक से अहिंसा प्रवेश द्वार मेन रोड गुजरी होते हुए महावीर चौक, सराफा मार्केट, महाराणा राणा प्रताप चौक होते हुए सीधे हनुमान चौक पहुंची। वहां से रैली अम्बेडकर चौक होते हुए मोती तालाब स्थित राजा भोज प्रतिमा स्थल पहुंची, जहां इस रैली का समापन किया गया, जहां सामाजिक बंधुओं ने राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयकारे भी लगाए। वहीं उपस्थित पदाधिकारियों ने राजा भोज की जीवनी पर प्रकाश डालकर समाज व देश के लिए दिए गए उनके योगदान को बखानकर उनके संघर्ष को याद किया। सभी लोग व्यवस्थित चलेंगे, दोनों की लाइन में। राजा भोज के इस विशाल रैली में सभी सो जा दोनों की लाइन में गाड़ियां, सभी लोग थोड़ा और गाड़ी बढ़ा लो, वो वहां पे खड़ी। व्यवस्थित रूप से हम लोगों को